नमस्कार। देश प्रदेश वार्ता सत्र में फिर से आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है दांडी मार्च की प्रासंगिकता। सिर्फ 2 दिनों के बाद यानी 12 मार्च को दांडी यात्रा की, दांडी मार्च की वर्षगांठ मनाई जाएगी। हम सबसे पहले इस मार्च के नायक महात्मा गांधी जी और सभी सत्याग्रहों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के क्रम में एक अभूतपूर्व सत्याग्रह किया था, जो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जिसने अंग्रेजी राज की नींव हिला के रख दी और पूरी दुनिया को सत्याग्रह के महत्व का एहसास कराया। जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है टाइम मैगज़ीन, जो दुनिया की सबसे ख्याति प्राप्त पत्रिका थी। उस पत्रिका में 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी जी को चुना गया और उनकी बड़ी तस्वीर मुख पृष्ठ पर लगी। क्या था वो इस आंदोलन में? यह आंदोलन, जैसा हम सब लोगों को पता है, अंग्रेजी राज के एक काले कानून, नमक कानून, जिसके द्वारा नमक में टैक्स में अभूतपूर्व वृद्धि की गई, अत्यधिक वृद्धि की गई और साथ ही साथ नमक उत्पाद पर अंग्रेजी सरकार ने एकाधिकार स्थापित किया। इसके विरोध में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी जी के साथ चुने हुए 79 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यह मार्च प्रारंभ हुआ और अरब सागर के किनारे अवस्थित आज के नवसारी ज़िले में जो गांव आता है दांडी, वहाँ तक ये यात्रा आयोजित की गई। काफिला जैसे जैसे बढ़ता गया, इसमें लोग जुड़ते गए। मुकाम तक पहुँचते पहुँचते हजारों हजार लोग सत्याग्रही के रूप में वहाँ मौजूद थे। गांधी जी ने अपनी मुट्ठी में नमक उठा करके अंग्रेजी सरकार को दांडी से ही एक संदेशा दिया कि हम तुम्हारे काले कानून की परवाह नहीं करते, हम नमक कानून को नहीं मानते हैं। और जनता से भी अपील की कि यह दांडी के अलावा पूरे देश में भी कार्यक्रम हों। अपील का व्यापक असर हुआ। पूरे देश में हजारों जगह नमक सत्याग्रह आयोजित किए गए, जहां प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया गया और अंग्रेजी राज को एक चुनौती जैसी दी गई कि हम तुम्हारे दबाव, डराने धमकाने की अब परवाह नहीं करते। संयोग की बात है कि ऐसे 2 स्थल देखने का मुझे मौका मिला। एक अपने स्कूली जीवन में बिहार के पूर्णिया में टीकापट्टी गांव में, और दूसरा अभी इसी साल बेगूसराय के गरपुरा में नमक सत्याग्रह स्थल मैंने देखा। वहाँ जिन बातों को और जानने का मौका मिला कि कैसे लोग इसमें जुड़े, कितनी बड़ी संख्या में जुड़े। गरपुरा में संयोग से उस दिन, मेरी यात्रा के दिन, सत्याग्रह स्मारक की यात्रा के दिन, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो गौरव यात्रा समिति के सदस्य तो हैं ही, उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिनके पितामह ने 1930 में गरपुरा में अप्रैल में जब सत्याग्रह आयोजित किया गया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया श्री बुद्धू नोनिया जी। उनके परपौत्र श्री रमेश महतो जी ने
विस्तार से उन बातों की जानकारी दी जो उन्होंने सुन रखा है। रोमांच जैसा हुआ कि किस तरह से लोग इसमें जुड़े, और आज भी प्रत्येक साल वहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं और लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इस दांडी मार्च की जहाँ तक प्रासंगिकता की बात है, यह कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है कि बीते वर्षों में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ती ही जा रही है। 2019 में जब दांडी में बड़ा एक राष्ट्रीय सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस अवसर पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के स्मारक वर्तमान और भावी पीढ़ियों को एहसास दिलाएंगे कि किस तरह आंदोलन हुए, कैसे लोग उसमें जुड़े और उसका क्या महत्व हुआ। अब प्रासंगिकता इन्हीं बातों से जुड़ी हुई है, उसका सरोकार इन्हीं बातों से है। दांडी मार्च की प्रासंगिकता दोनों के लिए है, जनता के लिए और सरकार के लिए भी। जनता के लिए इस रूप में कि प्रजातंत्र में जब कोई ऐसा कानून आम जनता को लगे कि यह सामान्य लोगों के विरोध में है, उनके हितों के विरोध में है, तो उसके खिलाफ में खड़े होने चाहिए, विरोध होना चाहिए। विरोध का तरीका बिल्कुल अहिंसक हो, सत्याग्रह जैसा हो, लेकिन मजबूती से उसका विरोध होना चाहिए। किसी दबाव और दहशत में आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह दांडी मार्च की प्रासंगिकता है, उसका संदेशा है, वो हमको मजबूत कराता है। अगर सरकार प्रजातंत्र में, जहाँ बहुमत के शासन की बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ अगर बहुसंख्यकवाद के नाम पर कोई इस तरह के सरकार के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, कोई नीति बनती है, कोई नियम बनता है, तो उसके विरोध में आम लोगों को तैयार होना चाहिए। दूसरा, सरकार के लिए भी एक संदेशा है, उसके लिए भी दांडी मार्च की उतनी ही प्रासंगिकता है। वो सोचे कि आज प्रजातंत्र का ज़माना है और चुनावों में जीत का जरूर मायने है, बहुत बड़ा मायने है, लेकिन उससे भी बड़ा मायने है कि जिसके लिए जीत हुई, जिस तरह से लोगों ने विश्वास किया, उसको सरकार ठीक से निभाए और जनता के असहमति के अधिकार की कद्र की जाए। प्रजातंत्र वह सबसे उत्कृष्ट है जहाँ बहुमत का तो शासन हो, लेकिन अल्पमत के भी अधिकारों का, अल्पमत के भी विचारों का उतना ही सम्मान हो। वास्तव में प्रजातंत्र से यही अपेक्षा है और पूरी दुनिया भारतीय प्रजातंत्र से ऐसी ही उम्मीद रखती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।